दोस्त नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। दोस्तों आज आपके लिए छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है और अगर आप वीडियो ओपन किए हैं तो वीडियो स्किप ना करिएगा, वीडियो फुल देखिएगा। आप लोग वीडियो फुल देखते नहीं हैं और स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। दोस्त किसी चीज़ को अगर समझना है, जानना है तो उसको फुल देखना पड़ेगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों एक भिखारी की कहानी है, स्टोरी है। एक भिखारी एक रेलवे स्टेशन में रहा करता है। हमेशा वो भीख मांगता करता है। वही रेलवे स्टेशन में कोई भी आता किसी भी से यूं ही भीख को मांगता रहता था। कुछ दिन चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, एक सेठ बहुत सूट बूट में पहने वहाँ स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे आ जाते हैं। एक भिखारी, वो जो भिखारी होता है तो वो मतलब उस सेठ को देखता है तो सोचता है कि ये सेठ हमें बहुत सारा पैसा दे देंगे, बहुत बड़े आदमी लगते हैं, तो उनसे जाके भीख मांगा जाए। तो जो भिखारी होता है तो उनके पास जाके भीख मांगने के लिए बोलता है और भीख मांगता है। तभी सेठ बोलते हैं कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम भीख मांग रहे हो, ठीक है मैं पैसा तुमको दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम हमको क्या देंगे। तभी वो भिखारी सोच पड़ जाता है, बोलता है साहब हम तो एक भिखारी हैं, आपको हम कैसे दे सकते हैं। तो वो जो सेठ होते हैं तो बोलते हैं जब तुम हमको कुछ नहीं दे सकते हो तो हम तुमको कैसे कुछ दे दें। इतने में सेठ वहाँ से निकल जाते हैं और वो भिखारी निराश हो जाता है। फिर दूसरे दिन फिर मिलते हैं वो सेठ, फिर सेठ मिलते हैं तो फिर वो जाता है और फिर भीख मांगने लगता है। तो वो सेठ बोलते हैं कि आज फिर तुम भीख मांगने आ गए, लेकिन तुमने भीख मांगते हो, मैं आपको पैसा दिया, ठीक मान लो, लेकिन उसके बदले में तुम मेरे को क्या दोगे, मुझे क्या दोगे। तभी वो बोलता है भिखारी कि साहब आप मुझे पैसा दो भीख में, मैं आपको ज़रूर कुछ दूंगा। जब वो सेठ होते हैं पैसा देते हैं उसे भीख में, तो वो जो भिखारी होता है एक उनको फूल देता है। तभी वो जो सेठ होते हैं बोलते हैं अरे वाह तू तो एक व्यापारी बन गया, और इतना बोल के वो फूल लेके निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तब वो भिखारी जो होता है तो फिर सोच में पड़ जाता है कि मैंने उनको फूल दिया, वो मुझे व्यापारी बोले। उसको कुछ बात अटपटा लगता है और वहाँ से मतलब भीख मांगना वहाँ से छोड़ देता है रेलवे स्टेशन से और चला जाता है। और 1 साल 2 साल वो वहाँ प्लेटफार्म में दिखाई नहीं देता। इसके बाद एक दिन फिर आता है, मतलब 2 साल बाद फिर आता है और ट्रेन में चढ़ता है और वही सेठ चढ़ते हैं। तभी जाके वो दोनों एक डिब्बे में बैठ जाते हैं और वो भिखारी जो होता है बढ़िया सूट बूट पे आता है और सेठ को मतलब जो डिब्बे में बैठ जाते हैं उसके सामने वहाँ जाके उस फूल का एक गुलदस्ता देता है। जब गुलदस्ता देता है तो सेठ उसे पहचानते नहीं और बोलते हैं तुमने गुलदस्ता दिया लेकिन मैं आपको पहचाना नहीं, और मतलब गुलदस्ता दिए इसका कारण क्या है। जब पूछते हैं तो वो जो सूट बूट में बैठता है वो भिखारी होता है, जो बोलता है तो बताता है कि सेठ मैं वही भिखारी हूँ जो आपको 2 साल पहले मिला था। आपको मतलब फूल के बदले आप मुझे पैसा दिए थे और उसी के कारण आज आप बिजनेसमैन बोले और मैं आपको फूल दिया, उसी कारण मैं आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ और मेरा बहुत बड़ा फूलों का व्यापार है और मैं इस सिटी से दूसरे सिटी जा रहा हूँ फूलों के व्यापार के ही कारण, बिजनेस के ही सिलसिले में। तो वो सेठ होते हैं और बहुत खुश होते हैं और उसको गले लगाते हैं। दोस्त हमारे जीवन में भी कि कोई मतलब कभी भी छोटी छोटी बात अगर हम समझे तो कोई ऐसे बात बोल जाता है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी अहमियत रखती है। दोस्त जब एक भिखारी बिजनेसमैन बन सकता है तो आप लोग क्यों नहीं, आप तो एक भिखारी से बेहतर हैं। अगर कुछ ठाने हैं करने के लिए, कुछ सोचे हैं तो आप दृढ़ संकल्प रहिए और उस काम को लगन बना के करिए और गोल जो है उसमें गोल के तौर काम करते रहिए। एक न एक दिन आपको ज़रूर मंजिल हासिल हो जाएगी। मेरा बात एक ही कहना है कि चलते रहना, एक न एक दिन मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्त उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको कहीं ना कहीं मोटिव करती होगी। अगर मोटिव करती है, अगर कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, प्रेरणा मिलती है, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।